अच्छा, टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस हो गया था पूरा। और पास्ट टेंस, फ्यूचर बचता था, ठीक है। चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। देखो फ्यूचर, क्या हो गया ये, फ्यूचर टेंस। अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूचर टेंस? एनीथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। वर्क इज नॉट started yet, or it's not continuing, it will happen or it will continue later, that is future। अरे ये तुमको नहीं लिखना भाई इस पे। अब देखो सिंपल फ्यूचर, व्हाट इज सिंपल फ्यूचर? मोबाइल की स्क्रीन से हाथ हटा लो, ठीक है, सिर्फ स्क्रीन पे देखना है आपको, कुछ भी होशियारी मत करो, पता चल रहा है मेरे को यहाँ पे। और नाम भी आ जाता है जो होशियारी कर रहा है। अभी राहुल ने लिखा था रेड पेन से। तुमने लाइन लगाई थी ना अभी राहुल? हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, नाम आ जाता है मेरे पास जो कर रहा है। और सिंपल फ्यूचर का पैटर्न क्या होता है कि हम किस हिसाब से लिखते हैं उसको। तो बेटा इसका पैटर्न होता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, फिर आता है आपका विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, इन दिस सेंटेंस, इन सिंपल फ्यूचर we are talking about anything that is going to happen later in near future, anything is going to take place in future is simple future। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोलूं यू विल गो टू मार्केट, यू विल समर्थ, यू विल गो टू मार्केट, ठीक है। फ्यूचर में जाओगे आप और नियर फ्यूचर में मार्केट जाओगे, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज यू, ठीक है। फिर क्या आता है, यू कैन यूज विल और शैल। रिमेंबर, if you have any confusion where you have to use will and where to use shall, always use will in the sentence। if you are talking about future, always use will, ठीक है ना। तो will, then first form of verb go, go, and the remaining part is object, ठीक है। समझ में आई? अरे समझ में आई क्या? Sentences of three types: interrogative, affirmative and negative। Affirmative is positive sentence,
नेगेटिव इज, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन कर रहा है ये? क्या सेंस है करने का ये? मोबाइल को नहीं टच करना है जतिन, रख दो उसको एक जगह पे। समझ में क्यों नहीं आ रही तुम्हारे? इंटेरोगेटिव इज क्वेश्चन। बेसिकली इफ in a sentence not is not used, if you are not using not, that is affirmative, and if you are using not in a sentence, that is negative, and if we are asking a question, that is interrogative sentence. Understood? Now see, future continuous. What is future continuous? Future continuous is anything that will start in future and will, समर्थ क्या हो रहा है? मोबाइल को क्यों टच करना है? जब मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, तुम अगर टच भी करोगे मोबाइल को, स्क्रीन ब्लिंक करेगी और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कुछ ना कुछ। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या है कि एनीथिंग दैट विल स्टार्ट इन फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। कोई काम स्टार्ट होगा फ्यूचर में और कुछ टाइम तक चलेगा, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो चलते रहना, कंटिन्यूएशन में, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका देखो पैटर्न, सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। ठीक है, अभी देखो जैसे दे विल बी प्लेइंग, क्या नहीं आ रही बेटा? क्या नहीं आ रहा? एग्जाम्पल था दे विल बी प्लेइंग, तो दे तो हो गया आपका सब्जेक्ट, विल बी आपका वर्ब एक तरीके से, एंड नॉट वर्ब, ये आई गई आपका, और प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। समझ में आया? देन फ्यूचर परफेक्ट। What is future perfect? Future perfect is anything that will start in future and will end in future. इसका होता है सब्जेक्ट प्लस will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय और
फिर तुम लोग यार क्या मतलब, लिखना बेकार है तुम्हारे लिए ना, फिर टच कर रहे हो मोबाइल को। ये पैटर्न होगा। और दूसरा होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, एनीथिंग दैट इज that will start in future and continue for some time in future। फ्यूचर में कोई स्टार्ट होगा काम और कुछ टाइम तक चलेगा। सब्जेक्ट will have been plus verb first form ing plus object for since plus time। सब्जेक्ट आएगा will have been, ये तो लगेगा ही, कोई काम जो है फ्यूचर में स्टार्ट हुआ और कुछ टाइम तक चल रहा है, उस केस में will have been आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ing उसके साथ, ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस मैं बता चुका हूं तुमको बहुत बार, ये आएंगे चीजें। अच्छा, ये आपका एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इसका एग्जांपल है जैसे she will have been singing for 2 hours before noon। ठीक है, वो गाना गाएगी नून से 2 घंटे पहले। अब आपको एक टाइम भी बता दिया उसने, एक काम होगा फ्यूचर में स्टार्ट, कुछ टाइम चलेगा, मतलब 2 घंटे चलेगा उसका, और फिर फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अरे कोई भी गाएगी, तेरी बहन गा लेगी, तू गा लेगा, ये हटा, ये ही कर दिया, कौन गाना गाएगी। जतिन क्या पागल जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से, कोई भी गा लेगा गाना, गाने से क्या मतलब, अपने को मेन क्रक्स क्या है बात का, बात ये मेरे को ये समझना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस क्या चीज है। गाना गा रही है, फ्यूचर में स्टार्ट हुआ काम, विल काम हुआ स्टार्ट फ्यूचर में, फिर चल रहा है भाई, 2 घंटे तक गाएगी वो, तो एक ड्यूरेशन हो गया, कंटिन्यूशन में हो गया, और फिर वो बोल रहा है कि बिफोर नून, 2 घंटे कब, नून से पहले 2 घंटे बिफोर नून, तो फ्यूचर में ही काम खत्म हो गया, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे पहचानते हैं इसको। आपका होमवर्क सुन लीजिए क्या है, मैं लिख रहा हूं, बार बार मेरे से क्वेश्चन मत पूछना कि ये कौन सी कॉपी में, क्या कॉपी में। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की कॉपी में ही आएगा। बुक का पेज नंबर है 41 42, इसमें 2 चार्ट दे रखे हैं, चार्ट 1 एंड चार्ट 2, ये आपको कॉपी में करना है। इंग्लिश ग्रामर की, समझ में आ गया ये? तो अब आप इसको कॉपी कर लीजिए और ये करके मुझे भेजेंगे आप, देख लो एक बार, फटाफट से लिख लो।
फटाफट से लिखो। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या भाई? हटा रहा हूं मैं उसको। स्क्रीनशॉट खींच लो ना। ठीक है, सबने लिख लिया? चलो बहुत बढ़िया, मैं हटा रहा हूं। अब आप पेज नंबर 43 निकालो। निकाल लिया? क्या हो गया ये? पेज नंबर 43 निकाला है आपने। इसमें एक्सरसाइज दिख रही है? बहुत बढ़िया दिख रही है। तो इसके अंदर एक्सरसाइज 4 दिख रही है। इसको अभी बैठ के करो। एक्सरसाइज 4 जो है उसको अभी बैठ के करो। अच्छा एक मिनट। राहुल, राहुल कहाँ गया? समर्थ जतिन क्यों? कब हुआ है? अरे कब हुआ? तभी कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है।